पैंडेमिक के बाद लंग्स की हेल्थ, लंग की स्ट्रेंथ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मायने रखनी शुरू हो गई है। पहले लंग्स के लिए कौन विचार करता था? जो लोग एथलीट है या फिर जिन्हें पहाड़ चढ़ना है, काफ़ी ऊंचाई पे जाना है, वो सिर्फ लंग के स्ट्रेंथनिंग की बात करते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद जिस प्रकार से डिसीजेस और जिस प्रकार से लंग्स की वीकनेस लोगों में देखने में आई है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके बारे में अवेयरनेस और चिंता पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी में देखने में आई है। आजकल जिस प्रकार से पोल्यूशन की लेवल बढ़ गई है, स्मोकिंग, भले वो आप खुद स्मोक करो या फिर किसी और जगह पे होने वाला स्मोक, पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं, अगर आपके लंग्स में जाता है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शंस लंग रिलेटेड अगर आपको होते हैं या फिर काफ़ी दिनों से कोई एलर्जीज है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके लंग्स को काफ़ी वीक करा देती है। जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स या फिर स्मोक आपके लंग्स के अंदर जाता है, उसे बाहर फेंकने के लिए जो सिस्टम प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में है, वो काफ़ी पेचीदा है। मीन्स आपको बार बार खांसी आना, बलगम आना, इस माध्यम से, डिस्कम्फर्ट के माध्यम से आपका शरीर उन गंदे तत्वों को, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन ये काफ़ी पेचीदा सिस्टम है और अगर इसे सपोर्ट नहीं किया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा लंग वीकनेस को जनरेट कर सकती है, काफ़ी लंबे समय तक की परेशानी या आपके लिए पैदा कर सकती है। कन्वेंशनली जिस प्रकार की ट्रीटमेंट हम लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट, ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं। लेकिन लंग्स को ठीक तरीके से हील होने के लिए जो न्यूट्रिशन ज़रूरी है, वो इस सारे सिस्टम में कहीं ना कहीं मिसिंग है। कुदरत में ऐसे बहुत सी वनस्पतियाँ होती है जिसमें ऐसी खास कैपेसिटीज होती है जो जब हम खाते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करते हैं। वनस्पतियाँ जब एडवर्स कंडीशन में प्रकृति में पनपती है, वो अपने अंदर बहुत से ऐसे प्रोटेक्टिव केमिकल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पैदा करती है, जिसके बहुत वेरियस टाइप के उपयोग पाए गए हैं और आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल भी होता हुआ आपने देखा है। ऐसे जो सिलेक्ट हर्ब्स और उनका एक्सट्रैक्ट, उनको हमने यूज किया है नेचुरामोर तुलसी एंड लिकोरिस लंग डिटॉक्स हर्बल ग्रीन टी में। इसमें ग्रीन टी के अलावा 10 प्रकार के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो खास करके आपके लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए कारगर ऐसे तत्वों से बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वासा या फिर अडूसा और कंटकारी, ये दोनों वनस्पतियां एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी इसमें देखी जाती है। मतलब जो आपके लंग्स के अंदर अलग अलग प्रकार के सिक्रीशंस निकलते हैं उन टॉक्सिन्स को धोने के लिए, वॉश ऑफ करने के लिए, लेकिन वो सिक्रीशंस, वो जो द्रव है, वो टार है, आपकी बॉडी बड़े आसानी से बाहर नहीं फेंक पाती है, स्ट्रगल करती है उससे बॉडी के बाहर फेंकने के लिए। तो ये जो दो वनस्पतियां हैं, उन स्त्रावों को, सिक्रीशंस को, टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर फेंकने के लिए जो मजबूती, जो ताकत आपके लंग्स को चाहिए, उसमें आपके शरीर को हेल्प करती है और जल्दी से वो टॉक्सिन्स बाहर फेंक दिए जाए और शरीर जो है हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, ये काम में आपको मदद करती है। तुलसी, जिंजर, पिपली, टर्मरिक, ये जो 4 वनस्पतियां हैं, इनमें खास करके बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जीज टाइप के सोर्सेस से होने वाली जो बीमारियां हैं लंग्स की, उससे लंग्स को बचाने के लिए एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज है। अभी टर्मरिक मतलब कि हल्दी, ये तो आप सब लोगों को पता है कि यूज होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है टर्मरिक के अंदर जो कार्यकारी तत्व होता है जिसका नाम है कुरकुमिन, वो पानी में घुलनशील नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। तो जब आप किसी सादे टी में या फिर काढ़े में हल्दी उबालते हो तो रंग तो आता है, लेकिन कार्यकारी तत्व उसमें नहीं आ पाता, तो आपको वो फायदा नहीं मिल पाता। इस हर्बल ग्रीन टी में हमने जो कुरकुमिन यूज किया है वो खास करके प्रोसेस्ड है ताकि आपके वाटर में घुलनशील हो जाए। इसके अंदर जो कुरकुमिन के पार्टिकल्स है वो नैनो साइज के हैं, बड़े आसानी से आपकी ग्रीन टी में ये घुल जाते हैं और शरीर के अंदर जाते ही तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं और सारे माइक्रो अवयवों तक के पहुंचने की कैपेसिटी ये रखता है। तो इस प्रकार से एडेड बेनिफिट आपको इस इंग्रेडिएंट से मिल जाते हैं।
लिकोरिस और बहेड़ा ये दो वनस्पतियां ऐसी है जो सोरनेस को हील करती है, मतलब जो खराश है, जो इरिटेशन है, जो इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में उत्पन्न हो गई है अलग अलग कारणों के वजह से, फिर वो एलर्जीज हो, इन्फेक्शन हो या फिर टॉक्सिन्स हो, उस लालिमा को, उस इरिटेशन को, सोरनेस को हील करने के लिए, सूद करने के लिए स्पेशल कैपेसिटीज इन दो वनस्पतियों में है। तो तुरंत पहले इस्तेमाल से ही आपको सूदनेस फील होता है और हीलिंग फास्ट होता है। क्वारसेटिन नाम का एक और कार्यकारी न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इस हर्बल ग्रीन टी में है, जो कि बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। आपके शरीर में अलग अलग कारणों के वजह से, जैसे कि स्मोकिंग, पोल्यूशन या फिर कोई डिसीज की अवस्था, इसके वजह से जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के साथ जुड़कर शरीर को बीमार करते हैं या फिर बूढ़ा करते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो क्वारसेटिन ये लंग स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छी एक्टिविटी इसकी लंग्स के ऊपर देखी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्यकारी तत्व जो है हमारे तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी में है। तो इन नटशेल में अगर हम देखा जाए तो तुलसी लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी सिर्फ चाय नहीं है, ये चाय से कुछ ज्यादा है, जो आपके लिए आपके लंग्स को मजबूत करने का काम करती है। अलग अलग कॉजेज जैसे कि स्मोकिंग, पोल्यूशन, डिसीजेस, इनके वजह से जो गंदे पदार्थ, टॉक्सिन्स आपके लंग्स में फंस जाते हैं और आपके लंग्स को बीमार करते हैं, उनको बाहर फेंक देने के लिए और आपके लंग्स की हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये आपकी मदद करती है। साथ में ही अलग अलग एलर्जीज, सीजनल सर्दी खांसी, सोर थ्रोट, इन चीजों से भी आपको बचाती है और आपके लंग इम्यूनिटी को बनाए रखती है। तो किसने लेना चाहिए ये तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी? अगर आप काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हो, ट्रैवल करते हो, आपकी सिटी का अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो आपने ज़रूर इस टी को ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो स्मोक से रिलेटेड हो या फिर पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, वीकनेस अगर आपके लंग्स को आई हो, या फिर कुछ पुरानी बीमारी है जो लंबे समय से चल रही है और आपके लंग्स वीक हो गए हैं, इस कंडीशंस में भी रेगुलर इस्तेमाल से यह आपको फायदा कर सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने के प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप अगर टीचर हो या फिर सिंगल हो, या फिर आपके प्रोफेशन के चलते आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और सोर थ्रोट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी आपके थ्रोट को अच्छा बनाए रखने के लिए और फर्दर आने वाला इन्फेक्शन का रिस्क कम करने के लिए आपको हेल्प करता है। तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी में किसी प्रकार के कलर्स एडेड नहीं है, किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डाला है, ना ही इसमें किसी प्रकार की शुगर या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला गया है। तो ये आपके लिए कंप्लीटली सेफ है और कैलोरी कॉन्शियस अगर आप है तो आपके लिए एक परफेक्ट ड्रिंक है, जो आपके चाय के स्थान पर कई ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दे सकता है। आप दिन में 4 बार तक के इस हर्बल ग्रीन टी को ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको रंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो भी आप इसे रेगुलरली ले सकते हैं। रेगुलर ब्लैक चाय के कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो अगर आप अपनी रेगुलर चाय को नेचुरामोर तुलसी एंड लिकोरिस हर्बल ग्रीन टी से रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा चाय से कुछ ज़्यादा, और आपके लंग डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा काम ये करने वाला है। दिन में 4 बार तक के आप इस टी को ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लंग रिलेटेड कोई इशू नहीं भी है तो भी ये टी आपके लिए एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है अपने रेगुलर टी का। तो सिर्फ चाय का मजा ही नहीं बल्कि हेल्थ का वादा भी इसमें, और ये प्रोडक्ट रखता है आपके लंग्स को इस प्रकार से अंदर से फिट।